मानव महिमा, तन की महिमा, अनंत संभावनाएं, अनंत आयामों का स्वामी मानव। ब्रह्म तत्व से बना यह तन मन हृदय कह नहीं सकता, कहते नहीं अल्हाय। मानव महिमा, तन की महिमा, ब्रह्म तत्व की महिमा। आज मुख की महिमा। प्रेमियों, जीवन पथ प्रेम पथ है, प्रेम पथ जीवन पथ है। चलते चलते मानव नहीं अघाय, डूबता जाए, अनंत आयामों में घिरता जाए। मुख सुना आपने वाणी, हंसी और मुख से जो रहे आपके अनुभव, फीलिंग। तीन आयाम तो आपने जान लिया। मुख चेहरे में, मानव के शरीर में अनंत इंद्रियां हैं। कहने को तो 5 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां भी उतनी ही हैं, लेकिन मेरे देखे तो अनंत इंद्रियां हैं। जितने रोम रोम उतनी इंद्रियां। रोम रोम में इंद्रियां ही है, वो ग्रहण करती है, उससे निकलती है। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म अनुभव है। इसी तरह मुख की महिमा, मुख ही जाने। मौका पड़े सरल सहज जीवन में मुख अपना धर्म निभाए। वैसे हम लोग केवल मुख की महिमा, जो हमारी आवश्यकता है, बोलने के लिए जानते हैं, खाने के लिए जानते हैं। मुख से हम ग्रहण करते हैं अन्न, जल और स्थूल, लेकिन इसकी महिमा स्थूल ग्रहण, पदार्थ ग्रहण से लेकर सूक्ष्माति सूक्ष्म ग्रहण और प्रसारण, विकीरण। मुख में दांत हैं, देखते हैं। चेहरा, सुंदर चेहरा कब होता और हमेशा होता। चेहरा हमेशा सुंदर है। इतने इंद्रियों से अस्तित्व ने इसको सजाया है। काम ले रहा है, अस्तित्व भी ले रहा है, मानव भी ले रहा है, परिवार भी ले रहा है, समाज भी ले रहा है। मुख से, मुखमंडल से, मुख की चारों तरफ आवाज है। मुख खुला जितना भी खुला उतनी प्रसन्नता प्रकट आप पर बरस गई। भीतर से बाहर और बाहर से बरस गई। जितना थोड़ा सा ही खुला, थोड़ा जितनी खुलने की मात्रा। फिर दांत और ढीले पड़े, और नीचे हो गए हंसमुख हो गए। हंसी फूट पड़ी कली की तरह। फूटते ही, कोई कली को फूटते देखेंगे तो आपको रहा नहीं जाएगा, पास चले जाएंगे, विमुग्ध हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एक हो जाएंगे उसके साथ। मुंह खुलता गया प्रकट होते ही देखिए, सुनते जाइए तो क्या प्रकट हो रहा है? आपका आनंद, हंसी, थोड़ी ज्यादा हंसी देखिए प्रकट होती चली जाए। बस नहीं, ये मुख की महिमा है। और जब मुख खुलते चला जाता है, इसके अलग आयाम, अनुभव जन। जितना मुख खुलता है उतना परमात्मा से जुड़ते हैं, ब्रह्म से जुड़ते हैं, जो सर्वव्यापी है। भीतर से बाहर प्रकट होता है और बाहर इतना अनंत है कि वह आपको आपके ठौर ठिकाना, आपकी जड़ता, आपके अस्त व्यस्तता को प्रेमल पसार में फैला देता है और अपने में ले लेता है। चारों तरफ जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो प्रेम ब्रह्म है। ये हंसी मुख खुलना, और क्या है? मुख खुले तो आपके भीतर वो आकाश, जो बहुगत आकाश चारों तरफ है, प्रेम ब्रह्म, प्रेम आकाश, वो अब मुख के, ओठों के दरवाजे बंद नहीं कर पाए। ओठों के दरवाजे खुले, बस बाहर का परमात्मा भीतर, भीतर का परमात्मा बाहर, यानी एक हो गया। तो यह जितना एक होगा, यह ब्रह्म मिलन है। इसलिए सब देखते हैं, सब नहीं हंस पाते हैं। वही हंस पाते हैं जो तत्पर हैं, जो प्रेमी हैं, जो आतुर हैं, जो मुमुक्षु हैं परमात्मा से मिलने को। बस हठात हंसी फूट जाती है, हंसी खिल जाती है, हंसी की सुगंध फैलने लगती है, फैलती चली जाती है। ये मुख की महिमा है। और महिमा तो है ब्रह्म की, जो आप इंद्रियों को दाबे रहते हैं, रोके रहते हैं। लेकिन कुछ इंद्रियां तो आपके रुके भी नहीं रुकती है। कान, आंख जब खुल जाती है तो दर्शन ही दर्शन। पूरे स्किन, पूरे शरीर में जो त्वचा फैला हुआ है, नक्सिक, वो उसके स्पर्श से जो आनंद, उमंग, थ्रिल पैदा होता है,
उसे कौन रोक सका? रुकता ही नहीं। सुगंधों की भरमार, रंगों की बौछार, रोशनी के अब छाना चारों तरफ, क्या कोई बच पाता है? अपने आप इंद्रियां काम करने लगती है और आप स्पर्शित हो और भीतर संवेदनाएं जाती और काम करती। इसी तरह मुख जो ही जितना खुला, जैसे खुला, वो अपने आप खुलता है, हम उसको बंद करते हैं। आप गौर करेंगे, मुख खुलना एक स्वाभाविक, सरल, सहज प्रक्रिया है जो खुलते रहता है हमेशा। आप गौर करेंगे, आप सुनने के बाद देखेंगे हमेशा खुलता, लेकिन हम चट से उसको बंद कर, कारण आप जानते हैं, जो कोई देखे नहीं, मर्यादा या और कुछ आपको लगता है कि जेंटलमैन के लाइफ के बियॉन्ड है ये, लेकिन ये तो सहज मिला है आपको। जैसे भूख लगती है तो अन्न तलाशते हैं, भोजन तलाशते हैं और खाते हैं। खाने में मुंह खुलता है, दांत काम करने लगता है और फिर बीते जीवा उसको, और भीतर जो प्रक्रिया है सलाइवा, दांत का चलना, सब मिलजुल के काम करने, दांत, सलाइवा, मुंह का चलना, जी का चलना, काम अपने आप होने लगता है। आप कभी कभी बीच में रोक भी लेते, तो रोके नहीं आप मुंह को खुलने दें, खुलते ही रहने दें। और देखिए जितना खुलेंगे उतना भीतर आपको कुछ परिवर्तन हो, क्या होगा? प्रसन्नता फैलेगी भीतर से बाहर और बाहर से बारिश होगी, पूरा विस्तार होगा। आपके भीतर जो आनंद है, शाश्वत आनंद, वो विस्तार लेगा। ब्रह्म से जुड़ गए आप, मामूली बात नहीं है, अवेलेबल हैं चारों तरफ, शाश्वत हैं, सर्वदा हैं, सर्वव्यापी हैं ये, और मुख से जुड़ता है, लेकिन हम रोक लेते हैं और जानते नहीं है, इसीलिए रोक लेते हैं। और जानने वाले कौन है? सदगुरु, समर्थ गुरु, ज्ञानी गुरु, जो जानते हैं परमात्मा को। तो मुख की महिमा अनंत है। मैंने थोड़े से कहा, जो होते गया होते गया। तो मुख को खुलने की छूट दे। आप देखेंगे अभी 1 घंटा गौर करें, वो अपने आप खुलता है और हम बंद कर, झट से बंद कर लेते हैं। हम बंद करने में कुशल हैं, बंद करने की प्रैक्टिस करते हैं, जबकि देखिए मैं अनुभव से कह रहा हूं, जितना रिलैक्स रहेंगे मुंह खुलता रहेगा, जितना मुंह खुलेगा रिलैक्स रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि जहां अभद्रता लगे, जहां आपको लगे कि हमें नहीं मुंह, लेकिन यदि खुलता है तो खुलने दीजिए, ठाका लगने दीजिए, प्रसन्नता फैलेगी। आपके जो आप लेके आए अनंत संभावना आपके भीतर, जिसको कहते हैं गुण धर्म मानव, वो प्रकट होगा। अब प्रकट होगा तो देखेंगे, अरे अपने पर भरोसा बढ़ेगा, अपने प्रति प्रेम बढ़ेगा, अपने शरीर, और तब होगा कि कोई है रचनाकार जो इतना दिया, उसके लिए तो कोई अनुग्रह ही व्यक्त नहीं किए, उसके चरणों में तो झुके ही नहीं। केवल हम आकार के चरणों में जुड़े, आकार से जुड़े हैं पदार्थ से, लेकिन वो आकार को जीने लायक आप तक और आपको उस तक पहुंचाने वाला यह निराकार, ये शून्य आकाश, ये शून्य नहीं है, ये जीवंत है, अनंत अनंत गुणों से, आयामों से भरपूर है। यह जीवन जिलाता है, यह जीवन को विस्तार देता है, यह आपकी सारे आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन हम लोग केवल आवश्यकताओं पूर्ति में लगे जाते हैं, जिससे बस काम चलता है। एक बार खा लिए, ज्यादा नहीं खा सकते, पेट बढ़ गया, बस एक सुंदर से सुंदर अन्न रहे वो रखा ही रह जाता है। लेकिन इस आकाश से जुड़ते गए आप रुक नहीं पाएंगे। आप देखें, हंसी को कोई रोक नहीं सकता। बच्चे कितने हंसते हैं खुल के, कहीं भी कोई रहे उसका मुंह खुलते रहता है, रिलैक्स रहता है। तो केवल रिलैक्सेशन तो एक छोटी सी बात है जो आपके शरीर के मसल को, स्ट्रक्चर को पोषित करता है, ढीला करता है। और ढीला भी, ढीले का मतलब वो तनाव में नहीं है। हमेशा काम थोड़ी करते हैं आप, काम करने में थोड़ी मसल को, सबको एकजुट होना होता है, तो उसकी गति बदल जाती है, उसके ढंग बदल जाते हैं, उसकी बायोकेमिस्ट्री भीतर की फिजियोलॉजी बदल जाती है, मैंने फंक्शन आपके बदल जाते हैं। तो मुख की महिमा आप पर जितना खोलें, खुलते खुलते मजा आएगा, हंसते हंसाते आप। मुख की महिमा, मुख की महिमा, ब्रह्म की महिमा, परमात्मा की महिमा। जिएंगे आप, भरोसा बढ़े, प्रेम होगा, अनंत रचनाकार सच्चिदानंद के प्रति आस्था बढ़ेगा। प्रेमियों, प्यारे प्रेमियों, मुख की महिमा, अनंत महिमा, मानव की महिमा, तन की महिमा, इंद्रियों की महिमा, अनंत इंद्रियों की महिमा, महिमा ही महिमा। मानव तेरी जय हो, अभी मुख तेरी जय हो, और ब्रह्म तेरी जय हो, प्रेम तेरी जय हो। जय हो प्रेमियों, जय हो, जय हो, जय हो। मुख की महिमा, ब्रह्म का केंद्र मुख है। उठा हूं सवेरे, छाई है लालिमा, क्षितिज उदयांचल, आहा लाली ही लाली,
बढ़ती चिनगाड़ी, महोत्सव है आया, घटा है छाई, लालिमा लालिमा गुलाबी गुलाबी। विष्णु मुहूर्त छूता है रंग, विस्तार है देता, लेटा हूँ बिस्तर पे, प्रातः सब कुछ उदयांचल से आता। खुल गया मुख, घर में छा गई लालिमा, अट्टहास है हुआ, होता ही गया। मुख खुला, रंगों का बौछार, गुलाबी गुलाबी। चारों तरफ चकित देखता रह गया प्रशांत। आनंद ही आनंद, मजा ही मजा, नूतन कुछ नया है प्रकट हुआ, कहना है चाहता। मुख खुला, मुख के भीतर भी रंग है समाया। अब सुनहले की बारी आई, लाल गुलाबी सुनहला का मिश्रण, सुनहला है फैला, आहा शांति है छाई, स्निग्धता कहा न जाए, रहस्य रंगों का स्तब्ध देख रहा, आनंद को भी देख रहा, बहुत मनोरम अच्छा लग रहा। मुख खुला, आवाज है आई, अरे मैं मुख में हूं, मुख में हूं। फिर स्वयं उत्तर, ब्रह्म मुख में, मानव के मुख में केंद्र हूं। जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है, मैं मुख में हूं, मुख केंद्र है ब्रह्म का। आवाज है आई, बोध गहराया, मुख है ब्रह्म का केंद्र, कहा न जाए। दिन बीत गए, आनंद अघाए, मस्ती है छाई। मुख की महिमा, मुख के भीतर ब्रह्म का केंद्र। जितना मुख खोले मानव, जितना हंस पाए, जितना खोलते जाए, ब्रह्म अपना काम करते हैं। मुख से जीवंत शरीर पूरे रोम रोम से ये निकलते, शरीर को शरीर बोध खत्म हो गया, रोम रोम से क्या निकला पता नहीं, लेकिन ब्रह्म का केंद्र ब्रह्म ही निकल रहे, ब्रह्म अनुभव। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कुछ सप्ताह बाद ख्याल है आया, मुख में कहाँ है केंद्र? हे ब्रह्म, हे प्रभु आप ही बताएं, मुख में कहाँ है केंद्र? फिर मुंह खुला, खुलते ही गया ठहाका, ब्रह्म का प्रगटीकरण है हुआ, आनंद प्रसन्न रूप बरस रहा। कॉलम ऑफ एयर, मुंह खुला, जितना खुला हवा एक आड़ा हो गया, भीतर बाहर एक, जितना मुंह खुला उतना बड़ा पुंज हो गया, बीम हो गया हवा का, आकाश का। भगवद आकाश और घट आकाश एक हो गए। तो यह आकाश, प्रेम आकाश ब्रह्म और भीतर का घट आकाश, दोनों मिलके एक, जहां मुख के भीतर पिछले भाग में, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स में जहां एयर डाउन हो रहा है, वो वही है केंद्र। बस एयर कॉलम में, आकाश में, जो भी भीतर मुख में आकाश है, जीवंत आकाश, उस आकाश में यह केंद्र है, मुख के भीतर। यानी मुख की महिमा ब्रह्म है, ब्रह्म की महिमा मुख है मानव के लिए। यही आशीष है आया, मुख केंद्र, मुख के भीतर, खुले हुए मुख के आकाश में। इसलिए खुले मुख से हम आसानी से जुड़ते हैं, सहज, सरल, स्फूर्ति से भरा हुआ, स्वस्थ, और लगता है जैसे कुछ ताकत भी मिल गई, अलग ताकत। इसीलिए सब बोलना चाहते हैं। मेरे देखे बोलना भी एक आवश्यकता है। बोलने से मुंह खुलता है, और मुंह खुलने से फिर घट आकाश और अनंत भगवद आकाश, प्रेम आकाश, बाह्य आकाश सब मिल जाता है, बोलने में मिलता है। और फिर कुछ न कुछ होता है इसमें, इसे आकाश में कुछ होता है। ये इसको गौर किया जाए तो पता लगेगा। ये बहुत सूक्ष्म की बात, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अस्तित्व की कृपा से, ब्रह्म की कृपा से ही यह समझ आती है, पकड़ होती है, और फिर यह
डिकोड होता है, अनुवादित होता है उस मानव के तल का। तो जय हो ब्रह्म की, जय हो पवित्र मुख की, जय हो ब्रह्म के केंद्र की, जय हो अस्तित्व की, ब्रह्म की, प्रेम ब्रह्म की, जो मानव कर उपकार किया, मानव को यह दान दिया। जय हो ब्रह्म की, जय हो सदगुरु की, जय हो सब की, जय हो स्व से सब की, जय हो जय हो। आश्चर्य है, चकित रहा जब पीछे से कुछ कहानी भी आने लगी। त्रेता युग, भगवान राम के जन्म का समय है। पालने में भगवान झूल रहे हैं, बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। माँ कौशल्या दौड़ दौड़ कर आती हैं, बार बार आना पड़ता है, परेशान हो जाती हैं, खींच जाती हैं। तब अचानक तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भगवान ने अपना मुख खोला और ब्रह्मांड का दर्शन अपने माँ को कराया। माँ को भरोसा न हुआ, स्तब्ध रह गई, देखते ही रह गए पूरा ब्रह्मांड, उत्पत्ति, उत्थान और विलय, पूरे ब्रह्मांड का सृजन, विस्तार, अनंत विस्तार और फिर विलय। घबरा गई माँ। मुख के भीतर एक नर और एक नारायण की महिमा, यानी भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनका वर्णन एक संत, मानव संत कर रहे हैं। यानी मानव को ही पता था उस समय भी जो मुख के अंदर केंद्र होता है ब्रह्म का। और दूसरा, यह कहानी अपने आप आ रही है भीतर से। फिर द्वापर युग की, कुरुक्षेत्र का मैदान, रथ पर सारथी हैं भगवान कृष्ण, विष्णु के अवतार, और अर्जुन घबराया, निराश, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, भागने के चक्कर में हैं, लेकिन भगवान उनको पूरे जीवन का मर्म समझाते हैं। जो गीता ज्ञान हुआ, गीता के रूप में, भगवत गीता के रूप में प्रकट हुआ, उसमें भी एक समय आता है जब अर्जुन पूछते ही चले जाते हैं, संतुष्ट होते ही नहीं, और भगवान अपना अमृत वचन प्रकट करते चले जाते हैं। तो एक समय आता है भगवान कृष्ण ने अपना फिर मुख खोला। मुख खोलते ही विराट मुख और विराट ब्रह्मांड का फिर से दर्शन। अर्जुन रथ से उतर गए, घुटने पर आ गए, हाथ जोड़ लिया और दर्शन करते रहे, विमुग्ध हो गए, खो गए। वहां भी ब्रह्म की लीला, उत्पत्ति, उत्थान और लय, प्रलय एक ही समय मुंह में, केंद्र में, यानी ब्रह्म का केंद्र मुख है। यह त्रेता में भी वर्णित है, जो भगवान कृष्ण ने स्वयं दिखाया द्वापर में, और त्रेता में भगवान राम ने जो दिखाया सो भगवान मानव संत ने वर्णन किया। यानी मुख में ब्रह्म का केंद्र है। यह शास्त्रों में भी वर्णित है और मुझे भी अनुभव हुआ। जब कृपा होती है अस्तित्व की, परमात्मा की, तो वह पीछे से बोलता भी है, आपको समझ भी देता है कि आपका भरोसा बढ़े। मुझे भरोसा था ही, लेकिन ये पीछे से आ गया, यह उक्ति भी बरस गई मुझ पे, सब याद आने लगा। बिस्तर पर लेटा हूँ, सुबह प्रातः में 3 बजे से 5 बजे में नींद खुलती है, और मेरे रूम में पूर्व दिशा का है, किवाड़ खिड़की सब उद्यानचल की महिमा बरसती है, देखते बनता है। तो उसी में मुझे यह कृपा हुई अस्तित्व की, उसने मुझे माध्यम बनाया और मैं प्रकट कर रहा हूँ शब्दों से आप सब तक। जय हो, जय हो, अस्तित्व की जय हो, परमात्मा की जय हो, ब्रह्म की जय हो, सब की जय हो। मेरे पर कृपा हुई, जय हो, जय हो।